हेलो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने आप लोगों को जहां तक बताया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमको क्या करना है, धातुओं का शोधन करना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करना है और उनकी विधि बताने के साथ साथ कुछ हमारे मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज खत्म होगा। तो सबसे पहले धातुओं का शोधन, तो इस तरह से जो मतलब हम लोग जितने अयस्क लेते हैं जिसमें जिस विधि से निकाले, जो आपने अभी तक पीछे पढ़ा, चाहे सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, जिन विधियों से इसको हम शुद्धिकरण किए वे सभी धातु जो मिले हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं। उनमें कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस जैसे कई अशुद्धियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उन धातुओं का शोधन करने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कौन सी विधि लगाएं या क्या करें, इसके लिए क्या होता है कि यह डिपेंड करता है कि उस अयस्क में किस तरह की अशुद्धियां उपस्थित हैं, किस तरह की अशुद्धियां उपस्थित हैं। तो अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर हम लोग शोधन की विधि को अपनाते हैं। तो शोधन के कुछ निम्न विधियां हैं, जिनमें सबसे पहला आता है द्रवण। इसमें हम लोग जिंक, लेड, टिन और बिस्मथ जैसे धातुओं का शोधन करते हैं। इसमें करते क्या है, कम गलनांक वाले धातुओं को हम एक ढालू पर गर्म करते हैं, तो जिससे धातुएं क्या हो जाती हैं, जल्दी पिघल जाती हैं। पिघल जाती हैं, और जब वो पिघल जाती है तो वो बहने लगती हैं, तो उनको हम किसी बर्तन में एकत्र कर लेते हैं और अशुद्धियां वहीं रह जाती हैं। समझ में आया नहीं? कम गलनांक, वो जल्दी से गलने लगे धातुएं, तो कम गलनांक धातुओं को हम एक ढालू पर गर्म करते हैं और उन्हें हम पिघला करके नीचे की तरफ ऐसे गिरा करके कोई बर्तन रख लेते हैं, और यहाँ पे जो अशुद्धियां रहेंगी वो बेचारी क्या हो जाएंगी, इकट्ठी रहेंगी, वो गलेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? दूसरा है आसवन विधि। इस विधि में हम उन धातुओं का शोधन करते हैं जो वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील, ठीक है ना, जैसे जिंक और जैसे पारा ना जी। नेक्स्ट है वैद्युत शोधन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो सबसे अच्छी विधि है। देखिए फिगर से ही समझ में आ गया। टैंक ले लेंगे, उस टैंक में अब जैसे हमको कॉपर सल्फेट का ही शुद्धिकरण करना हो तो हम लिए कॉपर सल्फेट के विलयन को ले लेंगे और उसके बाद इसमें 2 रॉड डिप कर देंगे, अशुद्ध धातु को एनोड बना लेंगे, शुद्ध धातु को कैथोड बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये शुद्ध है, तो अब ये तो नहीं पिघलेगा, लेकिन अशुद्धियों में क्या होगा, अशुद्धियां और धातु दोनों क्या करेंगे, पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे। और जब ये पिघलेंगे तो ये इसमें कॉपर है, कॉपर किसके रूप में टूटता है, प्लस के रूप में। कॉपर किसके रूप में टूटेगा, प्लस के रूप में। तो वो किधर चला आएगा, माइनस की तरफ आकर्षण होगा, नहीं होगा, तो वो माइनस के नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, और अशुद्धियां कहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, एनोड के नीचे। तो इस तरह से हम लोग इसका भी शुद्धिकरण कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक। अब आता है सल्फाइड गैस। कॉपर के सल्फाइड गैस कौन कौन से हैं, कॉपर पाइराइड और कॉपर ग्लास, जिसको कैल्कोसाइड भी कहते हैं, ये कॉपर के सल्फाइड गैस होते हैं। कॉपर पाइराइड का फार्मूला क्या होता है, CuFeS2, जबकि कॉपर ग्लास जिसको कैल्कोसाइड कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, Cu2S होता है। पूछे जाते हैं ना कि इसके 2 S के नाम बताइए, तो आप लोग अनुसार उठा के देख लीजिए। ऑक्साइड में देखिए क्यूप्राइट है, Cu2O है। इसी तरह से कार्बोनेट गैस ले लेंगे तो CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये कौन है, मेलेकाइट। और इसी का अगर हम डबल कर दें आगे तो वो किसका हो जाएगा, एजुराइट का। समझ में आ रहा है नहीं? पूरा फार्मूला देखिए सेम टू सेम, पर डबल कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो 2S वही हो जाए, एक सूत्र याद। फिर से बताएं, फिर से बताना है। अरे कॉपर पाइराइट मेलेकाइट का फार्मूला क्या है, CuCO3CuOH का होल ट्वाइस डॉट करके। तो इसका भी तो फार्मूला वही है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, तो उसका दुगना कर दो बस आगे, एजुराइट हो गया। बस इसमें का फिर से बताना है, कोनो टेक्निकल बात आ रही है का? मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर गलाकर मिलाएं और उनका एक समांगी मिश्रण तैयार हो। कैसा मिश्रण तैयार हो, समांगी, विषमांगी नहीं कि मिला दे और फिर एक नीचे अलग बैठ जाए, एक ऊपर अलग हो जाए। अलग ना हो, दोनों एक जैसे रहे, कोई माइकल अलग ही न कर पाए। तो ऐसे समांगी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं,
मिश्र धातु, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना, क्या गहना पहनती हैं और लड़कियां, तो उसमें सोने के साथ साथ क्या मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं, तांबा या एल्यूमिनियम मिलाए जाते हैं शुद्ध गहने, तभी तो वो गहने के फॉर्म में आते हैं, वरना 24% का शुद्ध कैरेट हो जाएगा ना, सोने की तरह हो जाएगा। तो जो गहने हैं वो क्या है आपके, मिश्र धातु हैं। क्या है, मिश्र धातु है ना। ठीक, तो कई मिश्र धातुओं के उदाहरण हमने दे दिए, किसमें क्या क्या मिला मिला करके बनाए जाते हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे। क्यों, कोई दिक्कत? तो आज के वीडियो में बस इतनी सी बात। धन्यवाद बच्चों, इसको खूब पढ़िए, अपने बस ज़्यादा चलते फिरते रिवीजन कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके अपने सारे नोटिफिकेशन लेते रहिए। धन्यवाद।